हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बार आपका फिर से स्वागत है। ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कल जो हमने डिस्कस किया था लिपिड के बारे में, सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड और प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका प्रोटीन। तो देखिए, आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन होता है लीनियर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। अगर हम कहें लीनियर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड जो है उनके जुड़ने से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन क्या है आपका? लीनियर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। और ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो किस प्रकार से बाइंड होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम एक एमिनो एसिड को ड्रा करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये कार्बन है, यहाँ पे H ग्रुप है और यहाँ पे कोई भी एल्किल ग्रुप है जिसको मैंने वेरिएबल है R से इसको डिनोट किया है, और NH2 ग्रुप है और दूसरा यहाँ पर COOH ग्रुप है। वैसे ही दूसरा एमिनो एसिड लेते हैं। यहाँ पर हम कार्बन, हाइड्रोजन, NH2 R ग्रुप और COOH। वैसे ही तीसरा एमिनो एसिड और लेते हैं हम NH2 COOH और ये आपका R ग्रुप है। तो देखिए, प्रोटीन क्या है? पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, यानी एमिनो एसिड के बाइंड होने से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो एक एमिनो एसिड है उसका OH ग्रुप और दूसरा जो एमिनो एसिड है उसका हाइड्रोजन ग्रुप, ये आपस के अंदर क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पर वाटर जो मॉलिक्यूल है वो निकल जाएगा और आप देखेंगे कि फिर ये CO और जो ये NH है ये आपस में क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो CO और यहाँ पर ये क्या हो गया? NH। वैसे ही यहाँ पर CO एंड NH। तो ये जो आप बॉन्ड देख रहे हो, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है इट आल्सो नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं कि अमीनो एसिड्स जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड जो है उससे बाइंड होंगे और प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये क्या है कि लीनियर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। यहाँ मैंने 3 ही एमिनो एसिड लिए हैं, काफ़ी होते हैं, नंबर ऑफ़ थाउजेंड्स एमिनो एसिड्स इस प्रकार से बाइंड होते हैं। आप देख सकते हो कि ये जो चेन है वो आपके लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो रही है। तो ये जो आपका टर्मिनल है, यहाँ पे जो एमिनो ग्रुप है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? N टर्मिनल। और जो लास्ट एमिनो एसिड जो आपके राइट हैंड साइड के अंदर आता है वहाँ पर आप देख सकते हो COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो इसको हम कहेंगे C टर्मिनल। N टर्मिनल एंड C टर्मिनल। यहाँ पर जो अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर हेटेरोपॉलीमर। एमिनो एसिड्स से फॉर्मेशन से जो प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर। देखिए, पॉलीमर 2 प्रकार के होते हैं, वन इज़ द होमोपॉलीमर एंड सेकंड वन इज़ द हेटेरोपॉलीमर। तो यहाँ पर जो एमिनो एसिड्स जो बाइंड होते हैं दे आर डिफरेंट टाइप, बिकॉज 20 एमिनो एसिड्स आर पार्टिसिपेट 20 amino acids are participate in protein synthesis process and they are different, so protein are heteropolymer of amino acids। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो प्रोटीन है दे आर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, दे आर हेटेरोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स,
and amino acids bind with the help of peptide bond, so protein also known as polypeptide। तो यहाँ पर जो बॉडी के अंदर जो आपके जो प्रोटीन्स होते हैं वे डिफरेंट फंक्शन को डिनोट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसका, कोलेजन का, आपने देखा होगा जो कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ते हैं तो उसमें कोलेजन प्रोटीन पढ़ते हैं, तो हम कह सकते हैं कोलेजन प्रोटीन क्या होता है, इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। ये कुछ प्रोटीन्स के एग्जाम्पल और उनके फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो जैसे आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन प्रोटीन है तो वो क्या फंक्शन करता है, इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, जो सेल्स के बीच के अंदर जो स्पेस होता है उसके अंदर आपके कोलेजन प्रोटीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। वैसे ही इंसुलिन क्या होता है, आपके हार्मोन होता है, इंसुलिन होता है आपके हार्मोन। वैसे ही अगर हम बात करें आपके एंटीबॉडी इज आल्सो ए प्रोटीन मॉलिक्यूल विच हेल्प इन इम्यूनिटी प्रोसेस। इम्यूनिटी यानी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी पैथोजन जो आपको इन्फेक्ट करता है उससे हेल्प करते हैं, कौन करेगा, आपके एंटीबॉडी। वैसे ही अगर आप बात करें ट्रिप्सिन इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ट्रिप्सिन इज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं प्रोटीन्स के, और दे परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्रोटीन है इसके अंदर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है, कि प्रोटीन जो है वे दो टाइप के होते हैं। वन जो टाइप इज़ मोनोमेरिक प्रोटीन, और सेकंड जो होता है आपका वो होता है मल्टीमेरिक प्रोटीन। मोनोमेरिक प्रोटीन एंड मल्टीमेरिक प्रोटीन। मोनोमेरिक प्रोटीन जो होता है इसमें क्या होता है, सिंगल टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी यहाँ पर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, एक ही चेन होती है एमिनो एसिड्स की। और मल्टीमेरिक जो प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर एक से ज़्यादा क्या होती है, आपके पेप्टाइड चेन होती है। जैसे आप पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन जो है, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है अपनी बॉडी में, उसके अंदर आप देखेंगे कि इसमें प्रोटीन की दो तो होती है आपकी अल्फ़ा चेन और दो आपके क्या होती है, बीटा चेन। तो दे आर मल्टीमेरिक प्रोटीन बिकॉज मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट इन मल्टीमेरिक प्रोटीन, फॉर द एग्जांपल हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर हेटेरोपोलीमर बिकॉज एमिनो एसिड्स आर डिफरेंट टाइप्स बाइंड विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, सो प्रोटीन इज आल्सो नोन एज पॉलीपेप्टाइड। तो आपको यहाँ तक आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट वी आर डिस्कस अबाउट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन्स। देखिए प्रोटीन जो है उसकी स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको मेंशन की थी, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज़ द लीनियर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। जैसे अमीनो एसिड्स है, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ ए से, ए यानी अमीनो एसिड्स हैं, और ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये बाइंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, सो दे आर लीनियर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी वो एक तो लीनियर होती है, सेकंड यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो आपको बॉन्ड है तो हम कह सकते हैं ओनली पेप्टाइड बॉन्ड, और कोई बॉन्ड नहीं मिलेगा आपको, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड। सेकंड देखिए जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है, राइबोसोम में होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन, जो सबसे पहले जो प्रोटीन बनते हैं दे ऑल आर प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन इन राइबोसोम, राइबोसोम के अंदर जो प्रोटीन बनते हैं
वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स वाले होते हैं। एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर आर नॉन फंक्शनल, तो हम कह सकते हैं कि नॉन फंक्शनल होते हैं ये, नॉन फंक्शनल, इनका बॉडी के अंदर कोई काम नहीं होता, नॉन फंक्शनल होते हैं। और इसका एक एक्सेप्शन है आपका इंसुलिन। इंसुलिन जो प्रोटीन होता है, जो हार्मोन होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, प्राइमरी होती है, बट वो फंक्शनल होता है। बाकी जितने भी प्राइमरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन्स होते हैं दे आर नॉन फंक्शनल। जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, और इस प्रोटीन की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स है इसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है, उससे सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर्स बनती हैं, और वे क्या होती हैं, बॉडी के अंदर फंक्शनल होती हैं। तो अब यहाँ पर हम जो एग्जांपल लेते हैं इसका, इंसुलिन। इंसुलिन एक एक्सेप्शन है जो कि कैसा है, फंक्शनल प्रोटीन है। अब सेकेंडरी बात करते हैं हम, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये मल्टीमेरिक प्रोटीन होता है। मल्टीमेरिक प्रोटीन का मतलब होता है अगर अमीनो एसिड की एक से ज़्यादा चेन होती है तो वो सेकेंडरी, टर्सरी और जो क्वार्टरी स्ट्रक्चर्स होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर मैं कोई एक अमीनो एसिड की एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये मान लीजिए एक अमीनो एसिड की एक चेन है, ये प्रोटीन बनाया है मैंने, और इसके अंदर जो ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं ये किसको डिनोट कर रही हैं, ये अमीनो एसिड को डिनोट कर रही हैं। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये अमीनो एसिड की एक चेन है पूरी, ये पूरा एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। और इसमें क्या होता है कि जैसे दो अमीनो एसिड्स होते हैं, बिटवीन टू अमीनो एसिड्स यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। कैसा बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन एमिनो एसिड्स बिकम क्लोजर। ये एमिनो एसिड्स होंगे, ये एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, क्लोज आ जाते हैं। तो सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को मैं क्या कहूँगा, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। ये कैसी स्ट्रक्चर है आपकी, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है। और देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये तो क्या है, एक ही जो प्रोटीन की चेन है उसी के अंदर आप देख रहे हो कि पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है आपके, हाइड्रोजन बॉन्ड। और अब यहाँ पर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, मान लीजिए यहाँ पर ये दो आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये देखिए आप मान लीजिए यहाँ पर ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन में यहाँ पे उसका फॉर्मेशन कर रहा हूँ, और इसके अंदर ये डॉटेड जो है आपके, ये क्या है, एमिनो एसिड्स हैं। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो है ये क्या है आपका, एमिनो एसिड्स। तो यहाँ पर देखिए अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में अगर इसका फॉर्मेशन होता है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लेटेड, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। ये अल्फा हेलिकल थी, ये क्या है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। बोथ आर कंसिडर्ड इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके अंदर जो दो एमिनो एसिड्स हैं उनके बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और एमिनो एसिड्स बिकम क्लोजर, तो उसे हम कहते हैं अल्फा हेलिकल। और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन एंड स्ट्रक्चर नोन एज बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। तो अल्फा जो हेलिकल जो प्रोटीन होता है उसका एग्जाम्पल है आपका केराटिन। जो केराटिन प्रोटीन होता है, अपने जो हेयर्स होते हैं, अपने जो नेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं आपके, केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। और जो बीटा प्लेटेड शीट वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो आपको मिलती है सिल्क फाइबर में। तो यहाँ पर आपने देखा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन्स के अंदर आप देख सकते हो प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स आर joined एज ए लीनियर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको सिर्फ ओनली पेप्टाइड बॉन्ड मिलेंगे। सेकेंडरी मैंने आपको बताया कि न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन इन राइबोसोम कैसा कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। तीसरा मैंने कहा नॉन फंक्शनल, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, और इसका एक्सेप्शन आपका क्या है, इंसुलिन। उसके बाद देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि जो
जैसे ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, अमीनो एसिड्स जुड़े हुए हैं, तो अमीनो एसिड्स के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, देन अमीनो एसिड्स बिकम क्लोजर। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसके अंदर एक तो आपको कौन सा बॉन्ड मिलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, और सेकेंडरी यहाँ पर आप कह सकते हो दूसरा बॉन्ड आपको कौन सा मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर दो कॉन्फ़िगरेशन है, अल्फा हेलिकल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन इन ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन। तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो ये आपकी क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दे रखा है, तो आप इसको बना लीजिए, इसको ड्रा कर लीजिए। तो अभी हमने डिस्कस किया था जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन, उसके अंदर हमने देखा प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और अब पढ़ेंगे हम टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है इनका जो नंबर होता है वो होता है आपका 3। ये नंबर में कितनी होती है आपके 3 इन नंबर। और यहाँ पर जो ये चेन है इसके अंदर क्रॉस लिंकेज हो जाता है बॉन्ड का। जो अमीनो एसिड्स हैं इनके अंदर जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, क्रॉस लिंकेज हो जाता है, और ये फिर ग्लोबुलर शेप में आ जाती है। दे आर इन ए कॉइल्ड स्ट्रक्चर। और जो टर्सरी स्ट्रक्चर्स का अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अपनी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स आर रिप्रेजेंट टर्सरी स्ट्रक्चर। एंड इसके अंदर आपको एक चीज़ और मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसमें एक तो आपका पेप्टाइड बॉन्ड होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, और आयोनिक बॉन्ड होगा, और फोर्थ आपका होता है सल्फाइड बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे स्ट्रक्चर्स या कॉन्फ़िगरेशन प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से आप क्वार्टनरी, तो बॉन्ड का जो टाइप्स है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या थे, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर्स थी उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। टर्सरी जो स्ट्रक्चर्स है इसके अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है इसके अंदर क्रॉस लिंकेज हो जाता है, और पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और सल्फाइड बॉन्ड, इनका क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी आती है वो आती है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टनरी जो स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर हम देखते हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं इनका जो नंबर होता है वो होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर अरेंज्ड इन कॉइल फॉर्म। और जो बॉन्ड का जो टाइप्स होता है आपका वो टर्सरी और जो क्वार्टरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उन दोनों में क्या होता है, आपके सेम होता है, कोई फ़र्क नहीं होता, बिल्कुल सेम होता है। बॉन्ड का जो टाइप्स है पेप्टाइड, हाइड्रोजन, आयनिक और सल्फाइड बॉन्ड। टर्सरी स्ट्रक्चर्स और क्वार्टरी स्ट्रक्चर दोनों के अंदर बॉन्ड का जो टाइप्स है वो रहेगा सेम। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट फंक्शन ये है कि जैसे 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है तो एक का यहाँ पर मान लीजिए NH2 ग्रुप है, दूसरा जो अमीनो एसिड है उसका OH ग्रुप है, तो यहाँ पर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो है वो इस प्रोटीन के साथ अटैच हो सकता है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो NH2 और OH उसके साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, स्पेसिफिकली फंक्शनल होते हैं, या हम कह सकते हैं स्पेसिफिक फंक्शनल। इनका क्या होता है, एक स्पेशल फंक्शन होता है। और बॉडी के अंदर अगर हम बात करें क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स की, तो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है आपका, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन है। और मैंने आपको पहले बताया था हीमोग्लोबिन इज़ द मल्टीमेरिक प्रोटीन, और इसके अंदर 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। टोटल चेन कितनी होती है, 4। तो आप देख सकते हो कि इस प्रकार से 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो क्रॉस लिंक्ड होती है, और उसके अंदर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कौन सा होता है, पेप्टाइड, हाइड्रोजन, आयोनिक एंड सल्फाइड। तो आपने देखा प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन इज़ द
पॉलीमर या लीनियर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, एंड अमीनो एसिड्स आर बाइंड विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, सो प्रोटीन आल्सो नोन एज पॉलीपेप्टाइड्स, एंड इफ द चेन in the number single chain then the protein is the monomeric, and if the polypeptide chain more than one then protein is also known as multimeric protein. After that we are discuss about the different configurations of protein, primary, secondary, tertiary and quaternary and their examples. तो आप इसको डिनोट कर लीजिए एक बार. तो अभी हमने डिस्कस किया प्रोटीन के बारे में. तो अपना जो नेक्स्ट जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट. तो नाउ वी डिस्कस अबाउट कार्बोहाइड्रेट. जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं तो इसके अंदर आप इस वर्ड्स को अगर हम ध्यान से देखें तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. और जो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये जैसे लिपिड है वैसे ही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं. यहाँ पर जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनका जो रेशो होता है वो होता है 1:2:1. तो हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो 1:2:1. तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ CH2O से. तो CH2O क्या हो गया फिर? हाइड्रेट ऑफ कार्बन. हाइड्रेट किसको बोलते हैं? वाटर मॉलिक्यूल को. तो कार्बोहाइड्रेट्स इज़ द हाइड्रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स. आफ्टर दैट अगर हम इसके जनरल फार्मूला की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2nOn. ये इसका क्या है? जनरल फार्मूला है. अब देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है इसको हम क्लासिफाइड करते हैं तो इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी होती है आपकी वो है आपकी मोनोसेकेराइड. फर्स्ट जो आपकी कैटेगरी है वो है आपकी मोनोसेकेराइड. देखिए मोनोसेकेराइड, देखिए मैं जब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करूँगा तो इसकी मैं 3 क्लासें आपके बताऊँगा. मोनोसेकेराइड, फर्स्ट तो मोनोसेकेराइड है, सेकंड इसकी जो क्लास होगी वो होगी ओलिगोसेकेराइड, और थर्ड जो होगी आपके पॉलीसेकेराइड. आपके एनसीईआरटी में इसको थोड़ा डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को देखेंगे कि मोनोसेकेराइड है उसके अंदर ग्लूकोज है, उसकी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है. तो देखिए मोनोसेकेराइड, तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड. तो लास्ट में जो वर्ड आ रहा है सेकेराइड, इसका मतलब क्या होता है? सेकेराइड मीन्स होता है शुगर, या हम कह सकते हैं स्वीट इन टेस्ट. इसीलिए हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो नोन एज सेकेराइड. तो मोनोसेकेराइड जो है इसमें कार्बन का जो नंबर होता है आपका वो 3 से लेकर 7 तक होता है. कार्बोहाइड्रेट का जो हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसके अंदर जो मोनोसेकेराइड है उसमें कार्बन का नंबर आपका मिनिमम तो 3 होगा, 3 होगा, और मैक्सिमम क्या होगा? 7. अब देखिए अगर हम यहाँ पर मोनोसेकेराइड की बात करें तो अगर कार्बन का नंबर कितना हो? 3, तो हम उस मोनोसेकेराइड को हम क्या कहेंगे? ट्रायोज. उसको हम बोलते हैं ट्रायोज. और अगर यहाँ पर कार्बन का नंबर क्या हो? 4, तो हम उसे क्या कहते हैं? टेट्रोज. कार्बन का नंबर अगर यहाँ पर 5 हो तो उसको हम बोलते हैं पेंटोज. और कार्बन का नंबर यहाँ पर 6 होता है तो उसको कहते हैं हेक्सोज. और कार्बन का नंबर यहाँ पर अगर 7 होता है तो हम उसे कहते हैं हेप्टोज. अब जो ये आपकी बॉडी के अंदर अगर हम मोनोसेकेराइड की बात करें तो ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर कार्बन नंबर. तो ट्रायोज का एग्जांपल होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड जो रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं. टेट्रोज का होता है इरिथ्रोज. पेंटोज का होता है आपका राइबोज. अपनी बॉडी में कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर होती है, जिसके अंदर कितने कार्बन होते हैं? 5 होते हैं. हेक्सोज के अंदर हम पढ़ते हैं ग्लूकोज को और फ्रुक्टोज को. तो आपके एनसीईआरटी के अंदर राइबोज और ग्लूकोज उसका डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि ये जो आपके राइबोज है, राइबोज शुगर जो है
इट्स ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो आप न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो राइबोज शुगर होती है वो प्रेजेंट होती है, हेक्सोज शुगर होती है, वो उसका एग्जांपल होता है ग्लूकोज। तो आपको यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 2 ही शुगर का पढ़ना है, राइबोज एंड ग्लूकोज। राइबोज इज ए पेंटोज शुगर एंड ग्लूकोज इज द हेक्सोज शुगर। बोथ आर कंसिडर्ड इन मोनोसैकेराइड। अब देखिए बात करते हैं हम किसकी, ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज में कार्बन नंबर कितना होता है, 6, कार्बन नंबर 6 होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसके अंदर देखें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 6 रख दें, C6H12O6। ये यहाँ पर क्या है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। और ग्लूकोज जो है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं तो यहाँ पर देखिए कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पर ऐसे कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट कार्बन है उसमें होता है CHO ग्रुप, CHO ग्रुप होता है। और CHO को हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। CHO को हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। सो ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ एल्डोज शुगर। कैसी शुगर है ये, एल्डोज शुगर है, क्योंकि जो ग्लूकोज है उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपका कौन सा होता है, एल्डिहाइड होता है। तो यहाँ पर हम जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता है उसके अंदर हम केमिस्ट्री के अंदर जब मार्किंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप से करते हैं, 1 नंबर से। तो 1, 2, 3, 4। तो मैं यहाँ पर कार्बन की नंबरिंग कर देता हूँ ऐसे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे CHO है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एल्डोज शुगर। अब यहाँ पर हाइड्रेट्स होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीमर होता है, तो यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। और जो थर्ड कार्बन है इसके अंदर इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो जाता है, OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, बाकी H OH H OH H OH। यहाँ पे एक वैलेंसी कम है तो यहाँ पर भी हम एक हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, आपके ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज इज ए एल्डोज शुगर बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज़ द एल्डिहाइड। तो आप जब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाते हो तो कार्बन किस 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबरिंग कर दिया आपने। फर्स्ट के अंदर आप एल्डिहाइड ग्रुप बना दोगे CHO, उसके बाद आपको HOH लगाने हैं। सिर्फ ध्यान रखना कि जो थर्ड कार्बन है उसके ऊपर आपको कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको चेंज करना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, आपकी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। बट आपकी जो NCERT के अंदर इसकी क्या दे रखी है, आपको रिंग स्ट्रक्चर दे रखी है। तो अभी हम ओपन स्ट्रक्चर के बाद किसको डिनोट करेंगे, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। कार्बोहाइड्रेट का जो फर्स्ट टाइप है मोनोसैकेराइड, जिसमें कार्बन का नंबर कितना है, 3 to लेकर 7। और अकॉर्डिंग टू दियर कार्बन नंबर दे आर ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। तो अभी हम पढ़ रहे थे मोनोसैकेराइड्स, जिसमें कार्बन का जो नंबर होता है वो कितना होता है आपका, 3 to 7। और इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का हमने एग्जाम्पल लिया। एंड ग्लूकोज इज़ ए टाइप ऑफ एल्डोज शुगर बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज़ द एल्डिहाइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं ओपन स्ट्रक्चर बनाता हूँ, क्योंकि जो ग्लूकोज है उसकी एक तो होती है आपके ओपन स्ट्रक्चर और दूसरी होती है वो आपकी होती है रिंग स्ट्रक्चर। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो ओपन स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी मिलेगी आपको और आपको रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी मिलती है। तो देखिए सबसे पहले ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं अभी जो हमने बनाया, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए रिंग स्ट्रक्चर को हमें इसको एक बार और फिर से बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट कार्बन है वहाँ पर आपका हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ।
यहाँ पर देखिए HOH थर्ड जो कार्बन है वहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर हम OH H, बाकी ओरिएंटेशन सेम रहता है HOH HOH HOH, और यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन लगा दोगे। ये तो क्या है, ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर है। लेकिन ओपन स्ट्रक्चर और जो रिंग स्ट्रक्चर है ये रिवर्सिबल होती है। तो जब आप यहाँ पर इसकी रिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे तो क्या होता है, जो फर्स्ट कार्बन है उसका हाइड्रोजन और फिफ्थ कार्बन का OH ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा H2O, और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा देखिए 1 2 3 4 5 6, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ कार्बन है, ये आपका फिफ्थ कार्बन है और ये सिक्स्थ कार्बन है। तो 1 और फिफ्थ कार्बन के बीच में आपको इस प्रकार से बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे H और OH रिमूव हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन जो है, ये कार्बन के फर्स्ट कार्बन पे जो ऑक्सीजन है वो बीच में आ जाएगा मिडिल के अंदर, और ये जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और अभी आप देख सकते हो कि ये एक क्लोज्ड चेन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो क्लोज्ड चेन के अंदर स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो ये O अब देखिए, तो यहाँ पर ये O है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट टू फिफ्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट टू फिफ्थ के बीच में ही क्या बना है, बॉन्ड बना है। और जो सिक्स्थ कार्बन है ये क्या है, ये जो सिक्स्थ कार्बन आप यहाँ पे देख रहे हो CH2OH, ये पार्शियली पोजीशन पे चला गया। तो यहाँ पे जो फिफ्थ कार्बन है इसमें मैं यहाँ CH2H ग्रुप को पार्शियली पोजीशन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका पार्शियली पोजीशन पे रिप्रेजेंट हो गया। बाकी बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। तो जो कार्बन है, ईच कार्बन इज सेटिस्फाइड विद H एंड OH ग्रुप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HOH, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका HOH। थर्ड कार्बन पे आपको पता है ओरिएंटेशन क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पर OH H एंड OH। तो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो कि जो ओपन चेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो रिंग चेन के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो रिंग है वो कैसी है, हेक्सागोनल रिंग है। कैसी रिंग है ये, हेक्सागोनल रिंग। और यहाँ पे कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो रिंग हेक्सागोनल है बट कार्बन एटम कितने हैं, 5 कार्बन एटम। तो ये जो हम कह सकते हैं कि आपका जो मोनोसैकेराइड वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसके अंदर आपने देखा ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ओपन स्ट्रक्चर्स एंड रिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, राइबोस शुगर की। इट्स आल्सो ए टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड विच कंटेन 5 कार्बन एंड ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, थैंक यू।